पकड़ लेना। हाँ स्टोरी टाइम, चलो भाई स्टोरी सुन लेते हैं, फिर स्टोरी स्टोरी की बात कर लेते हैं, है ना। काफी दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि सर आईआईटी की स्टोरी बता दीजिए सर, कुछ हमें मोटिवेशन मिल जाए, आईआईटी दिल्ली की बारे में थोड़ा बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। मैं तो भूल भी गया यार, इतने साल हो गए, स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता था। हाँ याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है। तो जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं, देखो एक तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहले कुछ दिन तो भाई इतनी ज्यादा खुशी होती है। मतलब मैं तुम्हें वहां से बताना शुरू करता हूं, जब आपके आईआईटी का रिजल्ट आ जाता है उस दिन से लेकर आईआईटी जेई, आईआईटी के अंदर के 7-8 दिन या 10 दिन तक की स्टोरी सारी बताता हूं तुम्हें क्या क्या होता है, ठीक है। तुम्हारे साथ भी होगा, बड़ा मजा आएगा। तो जब सबसे पहले तो भैया देखो, जब आईआईटी में जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन आपका एक तरह से परिवार के अंदर या पूरे रिश्तेदारों के अंदर एक आपकी एक ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पता नहीं कैसे होता है, बट जैसे होता नहीं है, बच्चे बच्चे सब बच्चा समझते हैं, 10वीं 12वीं तक सब, अरे तू बच्चा है, तेरी बच्चों की बात क्या ही सुने। बट जब आईआईटी का रिजल्ट आता है तो सब आपकी बात सुनना चाहते हैं, सब आपकी बात को वेटेज देते हैं, कहते हैं अच्छा भाई ऐसा फील होता है यार, बड़े बड़े हो गए हम, या सब जगह आपको अप्रिशिएट किया जाता है। एक सबसे पहली चीज तो ये होती है, क्योंकि जनरली 10वीं 12वीं तक कोई पूछता नहीं है, अच्छा आए बेटा पैर छू लिए तुमने, 20 रुपए का नोट मिल गया, बस इतना ही बहुत है ना। यही होता है ना। बट जेई जब क्लियर हो जाता है तो लोग आपकी बात सीरियसली लेते हैं, आपकी बात में वजन आ जाता है। चाहे आप बेवकूफी भरी बात कर रहे हो, वही बात कर रहे हो, चाहे जो पहले करते थे, पहले कोई नहीं सुनेगा, बट जिस दिन जेई निकल गया उस दिन सारे सुनने लग जाएंगे, अच्छा बेटा क्या बात कही है तूने बेटा, वाह बेटा बहुत सही बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो। ठीक है, एक तो ये होता है। चलो एनीवेज, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम आईआईटी का रिजल्ट आ गया, अपनी मस्ती मजाक 1-2 महीने खूब मजाक करने के लिए कुछ होता नहीं है, उसके बाद जुलाई में जाके आईआईटी में एडमिशन होता है आपका। तो जब आईआईटी में जाना होता है उस टाइम फिर आप जाते हो, अपना हॉस्टल आपको मिलते हैं ना, जैसे अपना आप लोग घर पे रहते हो, तो आईआईटी में क्या होता है, अलग अलग ऐसे हॉस्टल्स होते हैं, ये एक हॉस्टल है, हॉस्टल 1 2 3 ऐसे करते करते आईआईटी दिल्ली में बॉयज हॉस्टल्स 10 थे हमारे टाइम पे, 10, अब तो शायद 12 हो गए हैं टोटल, बट बॉयज हॉस्टल 10 थे, गर्ल्स हॉस्टल 2 थे, अब 3 हो गए हैं शायद, है ना। तो बॉयज हॉस्टल, आपको एक हॉस्टल अलॉट होता है विच इज लाइक योर फैमिली फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, जैसे आपका घर है ना, वैसे ही वो एक घर बन जाता है आपका हॉस्टल। तो हॉस्टलिज्म बहुत होता है आईआईटी में, मतलब जैसे होता है ना, ये जैसे तुम करते हो आरसीबी और सीएसके फैन हूं मैं, ये वो दिल्ली का फैन हूं मैं, राजस्थान का फैन हूं, वैसे ही आईआईटी में होता है हॉस्टल। जिस हॉस्टल से जो है, जैसे आईआईटी दिल्ली की अगर बात करूं तो हॉस्टल्स के नाम जो है पहाड़ों की रेंज पर है, जैसे इंडिया में जो जो पहाड़ है ना मेन, जैसे कुमाऊं रेंज हो गया, या विंध्याचल हो गया, अरावली रेंजेस हो गई, जैसे दिल्ली के पास ही है हमारी, है ना, ज्वालामुखी रेंज, बहुत जैसे पहाड़ों के जो रेंजेस हैं इंडिया में उनके नाम पर, कैलाश, कुमाऊं, ये सारे। तो ये होता है पहाड़ों की रेंज पे नाम है वहां, तो हमें भी एक हॉस्टल मिला। ठीक है, अब होता क्या है वहां, हॉस्टलिज्म बहुत है, कि मतलब आप अगर किसी हॉस्टल के हो तो बाकी सारे दुश्मन हैं आपके। आपका हॉस्टल अपना देश है, अपना वतन है, समझ लो कि यही, जैसे पेट्रियोटिज्म होती है ना, वैसी भर दी जाती है आईआईटी के अंदर। हाँ, जस्टिस फॉर वुमेन, अरे भैया जितनी लड़कियां पहुंचेंगी उतने हिसाब से ही तो हॉस्टल बनेंगे यार, कमाल कर रहे हो तुम, है या बढ़ा दे जबरदस्ती है, 50% कर दें यहां भी। हाँ सर, आपका कौन सा था, मेरा अरावली हॉस्टल था। ठीक है, तो होता क्या है, अब जब आप हॉस्टल में जाते हो पहले दिन आपको अलॉट होता है, आपका रूम अलॉट होता है, रूममेट भी अलॉटेड होता है, आप मिलते हो जाके अपने रूममेट से, यार कौन है मेरे को, ऑटोमेटिकली होता है, चॉइस नहीं होती है, ये नहीं कि अरे मैं तो भैया ये वाले के साथ उसके साथ, ऑटोमेटिकली रूममेट अलॉटेड है, उसके साथ जाके रहना है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट डे आपको, जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं, वार्डन भी प्रोफेसर होते हैं एक्चुअली, आईआईटी के प्रोफेसर, हर एक वार्डन इज अ प्रोफेसर इन आईआईटी इन सब डिपार्टमेंट। तो वो हमें पता नहीं था कि भैया वार्डन, हमें वार्डन मतलब क्या, ठीक है भैया केयर टेकर टाइप के होंगे, कोई अंकल टाइप के आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं यार वार्डन भी प्रोफेसर होंगे। तो हम पहुंच गए, हमने देखा ये वार्डन बैठे हुए, वार्डन कुछ कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, हम उनसे ऐसी कैजुअली बात करने लग गए, अरे भैया यहाँ पानी नहीं आ रहा हमारे बाथरूम में। समझ रहे हो ना, उस टाइप की बातें हमने शुरू कर दी वार्डन से। फिर उन्होंने, सर ने कुछ नहीं कहा, इतने सीधे बड़े प्यारे सर थे, उन्होंने सारी बातें हमारी सुनी, प्रॉब्लम सुनी सबकी, और एक बार भी ये नहीं बताया कि भैया मैं ही तुम्हें क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो फिर हुआ क्या कि भाई हम लोग, फिर वार्डन जो थे, हमें लग रहा बड़े भैया अंकल से कोई हैं पढ़ाने, अपना देखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेंगे, जैसे घर में मम्मी रखती थी, यहाँ पे वार्डन रखेंगे ध्यान है। तो हमने क्या किया कि फिर हमने बोला कि वो यही सब अपनी कहानियां, हम उनको अपनी शिकायतें करने लग गए। फिर वो बोले चलो एक काम करते हैं, जूस पी के आते हैं। तब तो फिर हमें और ज्यादा लगा, अरे भैया यार जूस पिलाने ले जा रहे हैं, चलो
चल लेते हैं। तो वार्डन हमारे जूस पिलाने ले गए, हम 10-12 लड़के जो थे, हम रो रहे थे, ज्यादा शिकायतें कर रहे थे, जूस पिलाने ले गए हमें। फिर हम उनके साथ बातें गप्पे मारते हुए हर तरह की बातें कर रहे हैं, समझ लो अब तुम, है ना, मतलब हाँ थोड़ी बहुत लाइट। अब जैसे टीचर से थोड़ा सा आप एक एक दायरे में रह के बात करते हैं ना, हम वैसे दायरे में रह के बात नहीं कर रहे थे, उनके साथ चिल मार के बातें कर रहे थे सारी, है ना। हमें लगा कि भैया सर हैं वो, मतलब भैया हैं, ठीक है, इनसे सारी बातें कर सकते हैं। तो हम गए, जूस पिला के लाए वो हमें, हम जूस पी के सो गए अपना, उन्होंने भी कंफर्टेबल किया, हम भी कंफर्टेबल हो गए। अगले दिन जब पहली क्लास थी तो सुबह 8 बजे से आईआईटी में क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऐसे शेड्यूल होता है, सुबह 8 से 11 लेक्चर्स होते हैं 3 घंटे के, और फिर आफ्टरनून में लंच के बाद लैब होती है, ठीक है। तो बताता हूं उसके बाद हुआ क्या, कि पहली क्लास अब जिनकी थी, कुछ लोगों की जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थे, है ना, उनकी फर्स्ट क्लास हुई। उनकी फर्स्ट क्लास लेने कौन आया? समझ गए होगे तुम, हमारे वार्डन, हॉस्टल के वार्डन, उनकी पहली क्लास लेने पहुंचे। अब भाई बच्चे सोच रहे यार ये क्या हो गया यार, ये तो सर है, ये तो टीचर निकले भैया, ये तो प्रोफेसर निकले। उन्होंने आके भाई हमें सब लोगों को बताया, भाई तुम्हें पता है हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं वो, जिनसे कल हम बातें कर रहे थे इधर उधर की सारी, वो हमारे जिनके साथ जो जूस पिलाने ले गए थे वो वार्डन है, वो जो वार्डन है वो प्रोफेसर होते हैं। वो भाई साहब हम सबकी हालत खराब, हम सब भाई साहब शाम को पहुंचते ही सारे के सारे वार्डन के रूम के बाहर खड़े हो गए, और उनको बोलने, वार्डन भी वहीं रहते हैं हॉस्टल के बाहर ही, उनका पूरा फ्लैट होता है। तो हम वहाँ पे खड़े हो गए कि सर कब आएंगे, वॉक वॉक करने नीचे उतरेंगे तो उनको सॉरी बोलेंगे। फिर वो नीचे आए, फिर हमने उनको सॉरी वॉरी बोला कि अरे सर हमें पता नहीं था कि आप वार्डन हैं और आप ही प्रोफेसर भी हैं, हमें लगा कि भैया होंगे कोई। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बड़े सीधे साधे प्रोफेसर, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। फिर एनीवेज, तो फिर उसके बाद ये हो गया। फिर क्या होता है आईआईटी में, फिर होता है एक डिपार्टमेंट डिनर, जैसे ये था उस तरह से एक डिपार्टमेंट आपका, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हो फिर आपका एक प्रॉपर फॉर्मल डिनर होता है। फिर वहां हम फूक फूक के कदम रख रहे थे, हमने कहा भैया यहाँ तो सारे प्रोफेसर होंगे, तो वहां बेचारे जो पानी परोस रहा, हम उसको भी सर सर कह के बात कर रहे हैं। हमने कहा भैया कोई गलती से भी अगर निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी, सर को कुछ कह दिया तो। क्योंकि आईआईटी में क्या होता है, सब कुछ प्रोफेसर के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे स्कूल में होता है ना, बोर्ड है, बोर्ड वालों के हाथ में, देख लो स्कूल में तुम थोड़े बहुत पंगे ले भी लेते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट आईआईटीज में, और या फिर तुम क्या करोगे, कोई टीचर ज्यादा परेशान कर रहा है उसकी शिकायत कर दोगे प्रिंसिपल सर से, सर मेरे नंबर काट लिए इन्होंने, है ना, वर्स्ट केस में कर सकते हो। आईआईटीज में ऐसा कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। प्रोफेसर ने जो कर दिया उनके कोर्स में, ही इज द माई बाप। उनका मन करेगा तो तुम्हें 0 नंबर में भी ए ग्रेड दे देंगे, उनका मन करेगा तो तुम्हें 90 नंबर में भी फेल कर देंगे। समझ रहे हो ना, इस तरह की दादागिरी चलती है आईआईटी में प्रोफेसर्स की। हाँ, तो एनीवेज, मसाला, अबे मसाला नहीं क्या यार, तुम हर चीज में मसाला, क्या ज्यादा मसाला खाता है क्या? हाँ, मैं तो बेटा बहुत कम मसाले का खाना खाता हूं, इसलिए मुझे मसाला नहीं आता है, तो अब ध्यान से सुन ले। हाँ, तो आईआईटीज में क्या होता है, प्रोफेसर के हाथ में बहुत पावर होती है, तो इसलिए बहुत तमीज से उनसे बात की जाती है। एनीवेज, तो फिर उसके बाद ये तो हो गई हॉस्टल, ये तो हो गई कॉलेज की कहानी कि भाई कॉलेज में क्या चल रहा है। पहले 1 हफ्ते आपका बेसिकली प्रोफेसर से आप मिल रहे हैं, पता लग रहा है कौन क्या है, डिपार्टमेंट डिनर हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं। एक लाइफ चलती है इधर हॉस्टल में, तो एक लाइफ चलती है सुबह 8 से 5, 8 से 5। अब वो एक अलग कहानी है, आईआईटी में 8 से 11 होती है लेक्चर, और फिर लंच ब्रेक होता है 2 घंटे का, फिर 2 से 5, 2 से 6 या नहीं 1 से 5 आपकी लैब होती है, 4 घंटे की लैब होती है शाम को, नॉन स्टॉप खड़ा रहना पड़ता है जिसमें। हाँ, तो एनीवेज ब्रांच वगैरह भी पूछ रहे हैं, उसकी कहानी भी बताऊंगा, उसकी एक अलग कहानी है, वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है, किसी दिन। बट एनीवेज, तो 5 बजे आने के बाद एक अलग आपकी लाइफ शुरू हो जाती है। 5 बजे तक तो बेटा कॉलेज में पिलो, हाँ प्रोफेसर आपकी ऐसी तैसी करेंगे पहले लेक्चर में, उसके बाद हमें तो लगता था यार कॉलेज लाइफ है। हमने तो क्या देखा था बेटा, मूवीज देखी थी, है ना, हमारे टाइम पे एक मूवीज आती थी उसमें कॉलेज लाइफ ऐसी दिखाई जाती थी, आहा कैंटीन में बैठे हुए हैं, हीरो हीरोइन गप्पे मार रहे हैं कैंटीन में, कॉलेज बंक कर रहे हैं, पीरियड बंक कर रहे हैं, और इधर वो स्ट्राइक हो रही है कॉलेज में, हीरो जा रहा है, हीरोइन गुंडे से लड़ रहा है। हमने तो यही सब देखा था भाई। बट हम जब जिस कॉलेज में गए हमने कहा यार ये कैसा कॉलेज है, सुबह 8 बजे उठते हैं, शाम को 5 बजे तक क्लासेस करते हैं, उसके बाद थक हार के आते हैं तो ये सीनियर पीछे पड़ जाते हैं रैगिंग के। ठीक है, तो एनीवेज, तो शाम के 5 बजे आके सीनियर्स का अपना तमाशा शुरू, रोज 5 बजे से लेके रैगिंग, उसमें प्रॉपर आपको, अब तो खैर नहीं होता इतना, हमारे टाइम पे होता था, आपको ड्रेस कोड पहनना होता था, 1 हफ्ते तक, हफ्ते 10 दिन तक आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। क्या ड्रेस कोड, जैसे गर्मियों में आप जा रहे हो तो टी शर्ट नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ठीक है, क्या पहनना है फिर सर, फुल शर्ट पहननी है, बाजू तक बंद करके, ये नहीं कि है फोल्ड कर रहे हो हीरो बन रहे हो, पूरी फुल शर्ट बटन लगा के, और
पैंट नहीं, पैंट